नमस्कार, मैं एस्ट्रो मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, 10 महाविद्या गुरु। स्वागत करता हूँ आप सबका आज के इस एपिसोड में, जो कि है जनवरी मंथ का 2024 साल का जो है राशिफल। ठीक है, आज हम बात करेंगे मकर राशि की। फ्रेंड्स, जब आपने इस प्रेडिक्शन को सुनना है तो आपने अपनी लगन राशि को देखना है, ना कि चंद्र राशि को। कुछ विद्वान जो है चंद्र राशि के हिसाब से जो है प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ विद्वान जो है लगन राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। हमारा मत जो है लगन की तरफ जाता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड जो है रिजल्ट देती है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि के स्वभाव की। मकर राशि के व्यक्ति जो है चर राशि है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं काम के अंदर, मगर एक रास्ते पर जब चल पड़ते हैं तो एंड तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, किसी के नीचे रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे रहते हैं, क्योंकि शनि की जो है राशि है, तो इनको शनि जो है एक योग्यता देता है स्ट्रेटजी मेकिंग की, और जो है रणनीति बनाने में माहिर होते हैं। बिजनेस को चलाने में भी बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, 10th हाउस जो है नेचुरल कारक होता है बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके अंदर मकर जो है वो नेचुरल कारक है काल पुरुष की कुंडली के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति जो है मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, आपका जो लग्न है उसका जो स्वामी है वो है शनि, और शनि देव जो है अभी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस के अंदर मूल त्रिकोण साइन के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बट यहाँ पर एक समस्या ये है कि अभी 15 जनवरी से जो है सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है शनि के शत्रु भी हैं और अष्टमेश भी है, अष्टम स्थान के मालिक हैं। तो सिर में चोट लगने का योग बना हुआ है। सिर में बुखार की वजह से बहुत दर्द रह सकता है। ठीक है, फीवर की वजह से ब्रेन में कोई ना कोई स्वेलिंग आपको आ सकती है। 1 महीना ये समस्या आपके साथ बन सकती है। आपका जो एटीट्यूड है वो इगोइस्टिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। उसको उसमें आपने अपने आप को स्टेबल करके भी रखना है। उपाय के तौर पर आप सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए। सुबह के टाइम सूर्य को जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद, साथ में जो है आप जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगेंगे तो साथ में तांबे के लोटे में पानी डाल लें। जैसे ही पाठ कंप्लीट हो जाता है तो वो जल जो है सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। जल आपने इस तरह से डालना है कि सूर्य की किरणें उस जल से छन करके आपके मुख पर पड़े। ठीक है, इससे जो है आपका सूर्य जो है शांत रहेगा, क्योंकि मस्तक में अभी आपके बैठा हुआ है वो, इससे उसमें शांति आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, यानी आपके धन, कुटुंब और चल संपत्ति के बारे में। ठीक है, परिवार में आपके खूब सामंजस्य बना रहेगा, आपकी फैमिली आपको खूब सपोर्ट करेगी। आपकी जो है सेविंग्स, यानी आपका जो मनी है, आपका जो कैश अमाउंट है, कैश जो बैलेंस है, बैंक जो बैलेंस है आपका, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, जब तक शनि सेकंड हाउस में आपके बैठे हुए हैं। लगभग 1 साल यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में शनि उत्तम स्थिति में है, जैसे लगन में बैठे हो, सेकंड हाउस में बैठे हो, उच्च के हो, या और अच्छी किसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपको नीलम जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपके पास नित नए धन के जो है अवसर उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपका शनि कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप नीलम धारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका शनि उत्तम स्थिति में नहीं है तो भी आपको रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि आपका लग्नेश भी है, ये धनेश भी है, धन और स्वास्थ्य आपको खूब देगा, तो शनि की आपको बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः। अगर आप इसकी 8 माला डेली करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो 40 दिन के बाद आपको अपनी लाइफ के अंदर धन और स्वास्थ्य के संबंध में बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो इसको आप कंटिन्यू करिए, आपको बहुत फायदा होगा। शनि देव के स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का, काले उड़द का, ठीक है, गुड़ का और जो है काले कपड़े का आप दान कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को जो कि सक्षम नहीं है, उसको आप चमड़े के चप्पल, जूते, साथ में कपड़े, काले कपड़े का आप दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के, यानी हाउस ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस एंड
जो है आपके छोटे भाई बहन का जो है। थर्ड हाउस में आपके अभी नीच का राहु बैठा हुआ है और थर्ड हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं बृहस्पति वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। तो यह ग्रह स्थिति ये बताती है कि आने वाले लगभग 1 साल तक आपका अपने छोटे भाई बहन से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, आपकी माता आपके खिलाफ जा सकती है आपके भाई बहन के फेवर में। तो आपने इस स्थिति से निपटना है शांति से, दिमाग से। ठीक है, आपने जो है गलत एलिगेशन को काउंटर करना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है, शांति से आगे बढ़ना है। प्रॉपर्टी के मैटर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जो आपका हिस्सा है उसके लिए आप सतर्क रहें। दूसरी बात, आपको बाजू पे चोट लग सकती है, बाजू टूट भी सकती है आपकी, फ्रैक्चर का योग बना हुआ है 1 साल तक। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको जेल हो जाए। ठीक है, तो आपने अपने जो है पराक्रम पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आप बाद में पछतावा करें। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होता है मदर का हाउस। ठीक है, मेंटल पीस का, आपके व्हीकल का, यानी वाहन, मकान, गाड़ी, बंगला। हृदय स्थान है। फोर्थ हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो है मंगल, और मंगल बैठा है 12वें। तो माता से संबंध अभी आपके खराब रह सकते हैं, लगभग 1 महीना तो बिल्कुल ज़्यादा खराब रहेंगे। मई के बाद स्थिति और सुधर जाएगी जब वहाँ पे गुरु जो है अभी बैठे हुए हैं वो गोचर कर जाएंगे 5th हाउस में। तो माता से संबंध खराब रह सकते हैं। माता आपको प्रॉपर्टी डिनाई कर सकती हैं, आपको ना देकर आपके सिबलिंग को ही सारी प्रॉपर्टी दे सकती हैं आपके हिस्से की। आपका प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल सकता है कोर्ट के अंदर, उसमें आप हार जाएंगे। 1 महीने समस्या है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो केस में मत जाइए, हियरिंग मत करिए, डिले करा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो 1 महीना जो है हियरिंग को डिले करवा दीजिए। जैसे ही मंगल आपका लगन में आएगा तो आपको प्रॉपर्टी में लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मंगल जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, यानी उच्च का है, स्वराशि का है, या कहीं और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपको लाल मूंगा जरूर धारण करना चाहिए, ट्रायंगल शेप का। खासकर जैपनीज या इटालियन मूंगा आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आपकी जन्मपत्री में मंगल उत्तम स्थिति में है या नहीं, तो आप अपनी जन्मपत्री का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको ये बता दिया जाएगा कि आप मूंगा धारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आप धारण कर सकते हैं तो मूंगा धारण करने से आपके प्रॉपर्टी संबंधित और माता से संबंधित सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बहुत हद तक आपको आराम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो आपकी लाइफ में चली हुई हैं वो है शांत हो जाएंगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है। मई तक आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो फैट का कारक माना जाता है। 4th हाउस यानी हार्ट में आपके बैठा हुआ है, तो फैटी जो है आपका हार्ट में फैट आपके जो है एक्यूमुलेट हो सकता है थ्रू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की, यानी हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, लव अफेयर एंड एजुकेशन का। 5th का लॉर्ड जो है आपका शुक्र बनता है, 11वें स्थान में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। पिछले 1 महीने से आपके पूरी जो है इंजॉयमेंट आपने करी है। ठीक है, अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र उत्तम स्थिति में है तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया थी, पर 19 तारीख के बाद अब आपका शुक्र 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है। तो आपके लवर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है 1 महीने के लिए, जब तक शुक्र जो है 12वें स्थान में गोचर करेगा। जैसे ही शुक्र मकर राशि में चला जाएगा आप फिर से जो है अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो इस समय में आपको बहुत सावधानी से जो है रहना है। आपके ऊपर बदनामी का दाग लग सकता है, आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, आप प्यार के चक्कर में जेल भी जा सकते हैं। 1 महीने के लिए बड़ी सावधानी से रहिए। अगर शुक्र आपका उत्तम स्थिति में नहीं है जन्मपत्री में, अगर उत्तम स्थिति में बैठा है फिर बैड इफेक्ट्स में काफ़ी कमी आ जाती है, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो उपाय के तौर पर आप लक्ष्मी माता का व्रत रख सकते हैं, लक्ष्मी माता को आप बर्फी अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी माता को आप जो है तिल की रेवड़ियाँ अर्पण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका आप 6 माला डेली जाप करिए 1 महीने के लिए। आपकी बहुत सी समस्याएं जो है, जो कि पढ़ाई से संबंधित हो, लव रोमांस से संबंधित हो और इंटेलिजेंस से संबंधित हो, वो सारी सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी।
अब हम बात करते हैं 6th हाउस की, यानी हाउस ऑफ डिजीज, हाउस ऑफ एनिमीज एंड हाउस ऑफ कोर्ट केसेस। तो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। जिन लोगों का कोर्ट केस चला हुआ है क्रिमिनल केस के अंदर, वो अंदर जा सकते हैं। जेल का योग बना हुआ है 1 महीने तक, अगर पॉसिबल हो तो डिले करा दीजिए अपनी हियरिंग को, ठीक है। पॉसिबिलिटी है जेल जाने की। जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था उनकी जो कंडीशन है और वर्स्ट होने वाली है। प्रॉपर्टी बिक सकती है, कुर्की आपकी हो सकती है। बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है। जिन लोगों का जो है मेडिकल इश्यूज आई हुई हैं, खास करके नसों की समस्या है, ब्रेन में इश्यूज हैं, नर्व सिस्टम में इश्यूज हैं, स्किन की इश्यूज हैं, वो और वर्स्ट होने वाली है। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए इस स्थिति में एक तो आप बात समझ लें कि आपने किसी ने भी बुध का पन्ना नहीं धारण करना है। आपको बहुत से ज्योतिषी जो है बुध का पन्ना धारण करा देंगे, चाहे बुध कहीं पे भी बैठा हुआ है कि बुध का पन्ना डाल लीजिए। आपने बुध का पन्ना बिल्कुल नहीं डालना है, उससे आपको बहुत समस्याएं आएंगी। एक चीज़ ठीक करेगा, वो लक को बूस्ट करेगा, बट आपको बीमारी दे देगा, झगड़ा देगा, कर्जा देगा, हॉस्पिटलाइज भी करा देगा। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना। जिन्होंने अगर पन्ना डाला होगा तो डालने कुछ दिनों बाद जो है उनको समस्याएं आई होंगी ज़रूर, तो ऑब्जर्व करिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको निकाल दीजिए। करना क्या है, आपने बुद्ध की पूजा करिए, अगर आप कर सकते हैं। बीज मंत्र का जप करिए उसके, ओम राम ह्रीम रोम सा बुद्धाय नमः, सबसे बेस्ट उपाय है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, सारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करिए, बुद्ध के स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल है सारी चीज़ें आजकल तो। और देवी दुर्गा की उपासना करिए। अपनी बुआ को हरे कपड़े दान करो, हरी चूड़ियाँ उनको गिफ्ट करो अगर वो शादीशुदा है, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 7th हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस के। 7th का जो लॉर्ड है आपका चंद्रमा है। बहुत ही अनस्टेबल हाउस है आपका, क्योंकि चंद्रमा अनस्टेबल प्लेनेट है। तो आपके अभी राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ 3-4 दिन के लिए। जैसे ही चंद्रमा जो गोचर करेगा मेष राशि में, तो वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो 3-4 दिन अगर आपका कोई तकरार चला हुआ है तो आप चुप कर जाइए, स्थिति आपकी सुधर जाएगी। अगर चंद्रमा उत्तम स्थिति में है तो आप उसका रत्न यानी साउथ सी का पर्ण डाल सकते हैं। अगर वो उत्तम स्थिति में नहीं है तो आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। खासकर कि एल्डर लेडीज़ को, कोई ज़रूरतशुदा जो बुजुर्ग महिला है, जो आपकी माता की उम्र की है, ठीक है, आपसे बड़ी उम्र में है, आपकी एल्डर लगती हैं, उनको आप जो है कपड़े का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, ठीक है, मिठाई खिला सकते हैं उनको। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में है तो आप मोती डाल ही सकते हैं। तो अगर आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप रत्न डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए, उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके दिए गए नंबर पर जो है आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 8th हाउस, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, अनसर्टेन गेन्स का, हाउस ऑफ डेथ, ठीक है जी, हाउस ऑफ सीक्रेट एनिमीज एंड हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस का। आपका 8th लॉर्ड सूर्य बैठा है लगन के अंदर। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के अंदर जब हमने लगन की प्रेडिक्शन की थी कि भाई अभी 1 महीने के लिए आपके सर में चोट लगने का योग बना है, बुखार आपको रह सकता है जिससे वीकनेस आएगी, इम्यूनिटी आपकी डाउन जा सकती है, ठीक है। सिर में दर्द रह सकता है, बुखार की वजह से सिर में स्वेलिंग आ सकती है, ब्रेन की स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। हेमोरेज के चांसेस भी बन सकते हैं। तो उस स्थिति में मैंने जो उपाय पहले बताया था आपको कि सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, साइड में तांबे के लोटे में पानी रख लीजिए, पाठ समाप्त होने के बाद वो जल जो है सूर्य को अर्पित करिए। इस हिसाब से अर्पित करिए कि जल के अंदर से छन करके सूर्य किरणें आपके चेहरे पर डले, इससे सूर्य आपका शांत रहेगा और आपको बहुत फायदा रहेगा। जैसे ही सूर्य जो गोचर करेंगे 2nd हाउस में, तो आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो शांत होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके 9th हाउस यानी हाउस ऑफ लक, हायर एजुकेशन, रिलीजन, रिलेशनशिप विद फादर। देखिए अभी अक्टूबर से केतु जो है आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है और वो नीच का है, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपके फादर की सेहत ठीक नहीं रहेगी, उनको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस उनको हो सकती है, ठीक है। अगर वो टोबैको कंज्यूम करते हैं, चाहे स्मोकिंग के थ्रू, चाहे पान मसाला के थ्रू, तो उनको ट्यूमर भी हो सकता है। तो उनको बोलिए कि ये चीज़ छोड़ दें वो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको उसमें असफलता मिल सकती है, बशर्ते आपका बुध अगर स्ट्रांग नहीं है। अगर बुध स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। अगर बुध भी कमज़ोर है जन्मपत्री में, तो बिल्कुल आपको असफलता मिलने वाली है, भाग्य साथ नहीं देगा।
आपकी ट्रैवल भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आप ट्रैवल पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मिस हैपनिंग, आपके साथ चोरी ठगी या डकैती भी हो सकती है। तो आप बहुत ध्यान से इसमें प्रोसीड करिए। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर भी केतु बैड पोजीशन में बैठा हुआ है तो आपको केतु की पूजा करवानी पड़ेगी। यही एकमात्र उपाय है 1 साल के लिए आपका, वरना आपको बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो है झेलनी पड़ सकती है। पिता से आपका झगड़ा हो सकता है, आप उनसे दूर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जन्म पत्री में जो है बुध उत्तम स्थिति में तो कुछ चीज़ों में कमी आएगी, परंतु फिर भी समस्याएं रहेगी। पन्ना आप नहीं डाल सकते, मैंने पहले भी बताया था आपको, चाहे आप बुध आपका कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में बैठा हुआ है। तो हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का आपका लॉर्ड बनता है शुक्र। शुक्र आपका उत्तम स्थिति में अभी जो है बैठा हुआ है, पर 19 तारीख को 12वें स्थान पे चला जाएगा। तो जॉब के ऊपर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, कहीं दूर आप घर से जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगी। जॉब के ऊपर आपका जो है झगड़ा हो सकता है। आपके अनहिडन जो है, आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं वो आपको तंग करेंगे। तो 1 महीने स्थिति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर जो है, अगर आपका शुक्र उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर तो आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, आप डायमंड भी डाल सकते हैं। अगर सूर्य और मंगल भी अच्छी स्थिति में है तो आप ओपल डाल सकते हैं। अगर सूर्य और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है फिर आप डायमंड डाल सकते हैं या फिर वाइट सैफायर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आपका शुक्र कैसा है तो आप अपनी जन्मपत्री का हमसे एनालिसिस करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे ये जानकारी ले सकते हैं कि आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं, कौन सा नहीं। अगर रत्न नहीं पहन सकते तो आपने क्या उपाय करने हैं, उसके लिए भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस का आपका जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल बैठा है अभी 12वें स्थान पर। तो आपका नेटवर्क आपके पैसे को बर्बाद करेगा। तो अपने नेटवर्क पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर पैसा मत लगाइए। नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट मत करिए जब तक मंगल आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है। जैसे ही मंगल आपका मकर राशि में महीने बाद गोचर करेगा फिर आप ये सब कर सकते हैं और आपको उससे बहुत मुनाफा होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके 12th हाउस के, यानी हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे का, नींद का, ठीक है, प्राइवेट लाइफ का, सेक्सुअल प्लेजर्स का, बैड प्लेजर्स का, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट का। आपका 12th लॉर्ड जो है गुरु 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन में, मई के बाद जब गुरु 5म स्थान में गोचर करेगा तो उनका आईलेट्स भी क्लियर हो जाएगा। फॉरेन का वीज़ा उनका लग सकता है स्टडी बेस के ऊपर। एजुकेशन के लिए वो फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं अभी मई से पहले अगर PR की फाइल उनकी है वो लगा लें, क्योंकि मई के बाद फिर आपको समस्या आएगी। ठीक है, मई से पहले आप जो है PR की फाइल लगवा लें। अगर आपका गुरु जन्मपत्री में उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप जो है इस टाइम में वो आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है फॉरेन अफेयर्स के मैटर में। अगर वो बैड स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी फॉरेन जाने में, वहाँ पे सेटलमेंट होने में। उस स्थिति में आपको गुरु की जो पूजा करवानी चाहिए, उसके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः। ठीक है, या फिर आप गुरु के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं 40 दिन लगातार। आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्थिति में आपको पुखराज नहीं धारण करना है, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस हमने बता दी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ एनालिसिस अपनी जन्मपत्री के बारे में, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी आपकी जन्मपत्री की कमियां और स्ट्रेंथ बता दी जाएंगी। कौन सा रत्न आपको पहनना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन से उपाय आपको करने हैं, ये सारा हर क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस को, और काफ़ी चीज़ों को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसी साथ मैं नगेंद्र चौधरी आपसे अब याद लेता हूँ। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।